नामवर कॉलम निगार सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी अपने कॉलम में लिखते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही और शहबाज शरीफ के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक सब पानी तो एक सब आग, लेकिन दोनों ने अपना नक्श जमाया और ऐसे काम किए जिन्हें भुलाना मुमकिन नहीं। मुस्लिम लीग नून आज भी पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात है। दूसरे सूबों में उसके वजूद से भी इनकार मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ गुज़िश्ता चंद साल में जिन आजमाइशों में मुब्तला हुए, उनका सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ। एक अदालती फैसले के नतीजे में उन्हें इक़्तिदार से रुखसत होना पड़ा। अब भी उनके खिलाफ कई मुकदमात ज़ेर समात हैं। वो इलाज के लिए बैरून मुल्क गए, ताहाल उनकी वापसी मुमकिन ना हो सकी, लेकिन उनकी सियासत को ख़त्म नहीं किया जा सका। उनकी बेटी मरजा खलाइक हैं और उनके भाई शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत को संभाले हुए हैं। मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक तोड़ा नहीं जा सका। ज़िमनी इंतखाबात ने उसका सबूत फराहम कर दिया। वोटर बदस्तूर अपनी जमात के साथ जुड़ा हुआ है और उसके तेवर देखकर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी अपनी जगह डटे हुए हैं। तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में हार रही है। हज़ारों वोट हासिल करने के बावजूद जीत उसके हाथ नहीं लग रही। आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला तहरीक इंसाफ ही से होगा। दोनों के हामी इसका इनकार नहीं कर पाते। वजीर आज़म और उनके हवारियों को भी ये बात याद कर लेनी चाहिए कि गिरफ्तारियों और जाबराना कार्रवाइयों के जरिए वो अपने हरीफों पर काबू नहीं पा सकते। उन्हें अपनी परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो देनी होगी। अपोजिशन की अपोजिशन छोड़नी होगी। महंगाई और बेरोजगारी के सामने बंद बांधना होगा। गुड गवर्नेंस के तकाजे पूरे करना होंगे। इसलिए वो अपने काम पर तवज्जो करें। पाकिस्तान एक दस्तूरी मुमलिकत है। उसके इदारों का दायरा कार मुतय्यन है। अदलिया का किरदार इंतजामिया अदा नहीं कर सकती। उसे महदूद करने की कोशिशें भी कामयाब नहीं हो सकेंगी। निज़ाम अदल की कमजोरियों को दूर करने के लिए कानून साजी की जा सकती है और की जानी चाहिए। हर शख्स को सस्ता और फौरी इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन अदालतों के खिलाफ मुहिम जुई से कुछ हासिल नहीं होगा। ये आग ऐसी है कि जो भड़काने वालों ही को झुलसा डालेगी। निज़ाम अदल की कमजोरियां जो भी हैं, उनसे बरसरे इक़्तिदार जमात और उसके बड़े बड़े भी फायदे उठा रहे हैं। कौम बखूबी आगाह है कि कौन कौन सा मुकदमा किस किस तरह के हीलों से उलझाया और लटकाया जा रहा है। इसलिए निज़ाम अदल के खिलाफ जज्बात उभारने और गैर मंतकी बयानात दागने की बजाय अपना दस्तूरी किरदार अदा कीजिए। माजी में जिसने अदल की राह में गड़े खोदे, वो खुद उनमें गिरा। इस बार भी कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। शहबाज शरीफ का रास्ता काटने के लिए आपको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। अगर उसी रास्ते पर चलते रहे तो फिर आपका खुदा हाफिज और आपको खुदा हाफिज आसमान पर पहुंचा दिया था। मीडिया भी नवाज शरीफ के खिलाफ था, क्योंकि उन्होंने उसी दौर में एक अखबारी ग्रुप पर बगावत के मुकदमे दर्ज कराए थे और सहाफियों की एक बड़ी तादाद को नौकरियों से फारिग कराना चाहते थे। मगर वही नवाज शरीफ जिन्होंने सहाफियों और एडिटरों पर बगावत के मुकदमात दर्ज कराए थे, खुद संगीन मुकदमे में बंद थे और सड़क पर एक बंदा भी नहीं निकला था। और आज आके उसी बेनजीर से सियासी ताउन की जरूरत पेश आई जिस पर नवाज शरीफ ने कई मुकदमे दर्ज कराए थे। इस दौरान हुकूमत को ये भिनक पड़ गई कि जफर अली शाह को अटक किले में मुलाकात के दौरान कोई अहम टास्क दिया गया है, क्योंकि अचानक ही सब सियासी तौर पर एक्टिव हो गए थे। लिहाजा पहला ये हुक्म सादिर किया गया कि नवाज शरीफ से किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं होगी। साथ ही जफर अली शाह की सरगर्मियों पर भी नजर रखी जाने लगी। जफर अली शाह की कोशिशों के बावजूद सियासी लोग नवाज शरीफ पर एतबार करने को तैयार न थे। इस मौके पर फैसला किया गया कि फौरी तौर पर बेगम कलसूम नवाज को सियासी तौर पर एक्टिव किया जाए, ताकि अवाम की हमदर्दियां समेटने में आसानी रहे और सियासी लीडरों को भी यकीन दिलाया जा सके कि शरीफ खानदान की एक खातून इस जद्दोजहद में शामिल है। पूरा शरीफ खानदान कैद में था और एक अकेली औरत जनरल मुशर्रफ से लड़ रही थी। यूं बेगम कलसूम नवाज ने सियासी मकासद के लिए वही किरदार अदा किया जो कभी नुसरत भुट्टो ने किया था जब जुल्फकार अली भुट्टो कैद खाने में थे, और वो उनकी जान बचाने के लिए अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ सड़कों पर फिर रही थीं। यूं समझा गया कि बेगम कलसूम नवाज को सियासत में लॉन्च करने से लोगों की बेपनाह हमदर्दियां मिलेंगी कि देखें, शरीफ खानदान की खवातीन को भी अब बाहर निकलना पड़ गया है। इस तरह शरीफ खानदान को भी वही स्टेटस और हमदर्दियां मिलेंगी
जो उनसे पहले भुट्टो खानदान को मिली थी और इस तवील जद्दोजहद के बाद बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बन गई थी। बेगम कलसूम नवाज की एंट्री ने नवाज शरीफ के लिए बाजी पलट दी। सबको ज़िया दौर के याद आना शुरू हो गई, जहां बेगम नुसरत भुट्टो मौजूद होती थी और MRD तहरीक की बुनियाद रखी गई थी। नुसरत भुट्टो अगर अपने शौहर वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को जनरल ज़िया से बचाने की कोशिश कर रही थीं, तो यहाँ बेगम कलसूम नवाज अपने शौहर वजीर आजम नवाज शरीफ को मुशर्रफ के चुंगल से निकालने के लिए कोशिश कर रही थीं। लोगों को कलसूम नवाज और नुसरत भुट्टो में बहुत सी मुमासलत नजर आना शुरू हो गई। अगरचे लोगों को अब भी कोई शक था, तो वो इस दिन खत्म हो गया जब लाहौर में कलसूम नवाज और तहमीना दौलताना के साथ एहतजाज का फैसला किया गया, तो उन्हें रोक दिया गया और उनकी गाड़ी को क्रेन से घंटों हवा में मुअल्लिक रखा गया। उन दिनों ये लतीफा मशहूर हो गया था कि नवाज लीग में सिर्फ 2 मर्द बच्चे हैं, कलसूम नवाज और तहमीना दौलताना। यूं नवाज शरीफ जो चाहते थे, बेगम कलसूम की अमली जद्दोजहद से जो वो आसान होता चला गया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान को मनाना तो वैसे ही आसान था कि ऐसे कामों के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। मसला ये था कि जब तक बेनजीर भुट्टो इस अलायंस में शामिल ना होंगी, बात नहीं बनेगी, चाहे बाकी सब पार्टियां अलायंस क्यों ना बना लें। इससे परवेज मुशर्रफ की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बेनजीर भुट्टो को राजी करने के लिए उस वक्त दुबई में जफर अली शाह उनके सामने बैठे थे। बेनजीर भुट्टो ने जफर अली शाह से छूटते ही पूछा, आप बताएं, मैं नवाज शरीफ का साथ क्यों दूं, जिसने मेरा पाकिस्तान में जीना हराम कर दिया था और अब मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ दुबई में जिला वतन हूँ और मेरा खामिद वहाँ पाकिस्तान में कैद है। उसी नवाज शरीफ की वजह से जफर अली शाह खामोश बैठे सब सुन रहे थे। जफर अली शाह को महसूस हुआ कि वो आज तक बड़े बड़े मुकदमात में दलाइल देते आए हैं, लेकिन उनकी वकालत का असल इम्तिहान आज है। बेनजीर भुट्टो मुसलसल बोल रही थी और शाह जी सोच रहे थे कि वो इस ज़हीन और नवाज शरीफ की सताई खातून लीडर को कैसे कायल करें कि वो सब कुछ भूल कर नवाज शरीफ का साथ दें। बेनजीर भुट्टो और जफर अली शाह के दरमियान माहौल टेंस हो चुका था।